दोस्तों, आपने अभी हाल में ही देखा होगा कि कैसे जब बेंगलुरु में प्राइड परेड निकलती है तो हिंदुत्व से आज़ादी के नारे गूंजने लगते हैं। ऐसे नारे लगाने वाले लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि जिस धर्म से ये आज़ादी मांग रहे हैं उसी धर्म में इन समलैंगिक लोगों के लिए सबसे अधिक प्रगतिशील सोच रखी गई है। दूसरे धर्मों में तो शायद इनकी बात भी नहीं हुई होगी। कामसूत्र से लेकर कई अन्य ग्रंथों तक हर जगह हमारे पूर्वजों ने समलैंगिकता को मेंशन किया है। जब आप खजुराहो के मंदिर देखोगे तो वहाँ भी आपको समलैंगिकों का अंकन मिल जाएगा। जिस धर्म ने हर एक तबके की बात की है उसी सनातन धर्म के विरुद्ध आज आवाजें कैसे निकलने लगी हैं, क्योंकि ग्रंथों को पढ़ने की बजाय उन्हें हमने अपने धर्म का प्रतीक बना दिया है। और फिर बिना पढ़े बिना जाने विरोध सिर्फ बुद्धिहीनता को दर्शाता है और कुछ नहीं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 67 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने समलैंगिकता के बारे में क्या लिखा है और क्या उन्होंने समलैंगिक लोगों को विवाह का अधिकारी माना है या नहीं माना है। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि LGBTQ कम्युनिटी हमारे समाज में कोई नई चीज़ है और ये प्राचीन काल में नहीं थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्राचीन काल से ही हमारे बीच ऐसे लोग उपस्थित थे जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग था। तो LGBTQ कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा हमारे समाज में पहले से भी रहा है और इसके प्रमाण हमें हमारे काम शास्त्रों में मिलते हैं। दोस्तों, असल में सनातन धर्म की जो मूल विचारधारा है उसमें पुरुषार्थ 4 चीज़ों को बताया गया है। आपको पता होगा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को इन 4 चीजों को करना चाहिए और अंत में मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। यानी कि धर्म, अर्थ और काम का ऐसा बैलेंस बनाना चाहिए कि जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब ये जो तीनों क्षेत्र हैं, धर्म, अर्थ और काम, इनमें कैसे बैलेंस बनाना है, क्या चीजें करनी है, फिर इन पे शास्त्र लिखे गए। जैसे धर्म के ऊपर दर्शन लिखे गए कि जिससे आपको पता चले कि मनुष्य का धर्म क्या है। उसके बाद अर्थ के ऊपर अर्थशास्त्र आया, धन से रिलेटेड शास्त्र आए, आपकी शक्ति कैसे बढ़े, लौकिक जीवन में आप मजबूत कैसे हो, उस पर शास्त्र आए। और फिर काम पर काम शास्त्र आए। तो काम शास्त्र में भी जो सेक्सुअल डिजायर है, जो प्लेजर है, उस पर भी शास्त्र लिखे गए, जिसमें हमें काम सूत्र मुख्यतः दिखता है। अब काम सूत्र को महर्षि वात्स्यायन जी ने आज से 1500-1600 साल पहले लिखा था। और ऐसा भी नहीं कि महर्षि वात्स्यायन जी ने ही इस प्रथा को प्रारंभ किया था। उनके पहले भी काम शास्त्र पर, सेक्सुअल डिजायर पर, सेक्स एजुकेशन पर बहुत से शास्त्र पहले भी लिखे गए थे। तो उन सभी ज्ञानियों के जो मत थे उनको एक जगह लाकर सूत्र के फॉर्म में काम सूत्र में महर्षि वात्स्यायन जी ने पिरोया था। तो हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में सेक्स एजुकेशन हमारे समाज का हिस्सा थी और हमारे ऋषि मुनि बिना झिझक के इन सभी विषयों पर भी बात करते थे। और यहीं पर अगर हम काम सूत्र को देखें तो वहां पर हर तरह की चीजें, हर तरह का काम का जितना भी स्वरूप है, सबके बारे में बताया गया है। चाहे वो थर्ड जेंडर हो, गेज हो, लेस्बियंस हो, सबके बारे में विवरण दिया गया है, जिससे समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को सेक्स से रिलेटेड जितना भी ज्ञान है, जितने भी तरह के ओरिएंटेशन है, सबके बारे में पता रहे। तो दोस्तों, जिस सेक्स एजुकेशन की बात आज हम करते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि स्कूलों में पढ़ाया जाए, वो सेक्स एजुकेशन हमारे प्राचीन भारत में काम शास्त्रों के माध्यम से समाज का हिस्सा थी। ये कोई टैबू नहीं था, बस केवल सामाजिक उथल पुथल और जो हमारी गुलामी थी, इसके चलते फिर ये धीरे धीरे टैबू होता चला गया। अब दोस्तों, भले ही आपको स्कूलों में सेक्स एजुकेशन ना पढ़ाई जाए, लेकिन आप इन काम शास्त्रों को पढ़ सकते हैं या फिर किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट को सुन भी सकते हैं। कुकू FM पर भी सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ढेर सारी ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज अवेलेबल हैं। काम सूत्र की शिक्षाओं पर 2 ऑडियो शोज, काम और काम सूत्र का ज्ञान और काम सूत्र लर्न द आर्ट ऑफ इरोटिक लव, ये 2 ऑडियो शोज हिंदी में अवेलेबल हैं, जिन्हें 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने सुना है। जहां काम और काम सूत्र का ज्ञान ऑडियो शो आपको कामदेव जी की कथाओं के माध्यम से काम सूत्र के विषय में बताता है, वहीं पर काम सूत्र लर्न द आर्ट ऑफ इरोटिक लव आपको आपकी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए प्रैक्टिकल टिप्स प्रोवाइड कराता है। साथ में अगर आपको मॉडर्न आउटलुक भी चाहिए तो आप सेक्सोलॉजिस्ट मीना आनंद जी की सेक्स एट द लव स्कूल बाय मीना आनंद भी सुन सकते हैं। और इन तीनों ऑडियो शोज को केवल दूसरे हजारों लिसनर्स ही नहीं बल्कि मैं भी 5 स्टार की रेटिंग देता हूँ। दोस्तों, कुकू FM पर 2.5 मिलियन से भी ज्यादा पेड हिंदी सब्सक्राइबर्स 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स का लाभ उठाते हैं, जो मंथली केवल आपको 99 रुपीज में ही मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 को यूज करेंगे तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज की जगह 49 रुपीज में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज ही कुकू FM को डाउनलोड करें, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दी है। दोस्तों, अब आइए काम सूत्र में LGBT कम्युनिटी का वर्णन देखते हैं।
दोस्तों अगर आप कामसूत्र के दूसरे अधिकरण का 9वां अध्याय देखें तो वो अपरिष्टक पर है, यानी ओरल सेक्स पर है। और यहाँ पर महर्षि वात्स्यायन जी ये बताते हैं कि ये जो अपरिष्टक प्रक्रिया है, ओरल सेक्स है, ये थर्ड जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग में ज्यादातर देखी जाती थी। फिर वो आगे बताते हैं कि ये जो थर्ड जेंडर था ये 2 प्रकार के होते थे, एक स्त्री रूपधारी और दूसरे पुरुष रूपधारी। और जैसे मैं थर्ड जेंडर बोल रहा हूँ वैसे ही महर्षि वात्स्यायन जी ने उनको तृतीय प्रकृति वाला बोला है। और जो ये तृतीय प्रकृति के 2 प्रकार के लोग थे, स्त्री रूपधारी और पुरुष रूपधारी, तो दोनों के ऊपर उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। तो पहले स्त्री रूपधारी के लिए बताया है कि ये आलिंगन और मुख मैथुन के माध्यम से सुख को प्राप्त करते थे। अब ये जो पुरुष रूपधारी थर्ड जेंडर बताया है, यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी गे की बात हो रही है, क्योंकि जो पुरुष रूपी थर्ड जेंडर था वो पुरुष के रूप में तो रहता था लेकिन मन ही मन वो पुरुष को ही चाहता था। और यहाँ पर महर्षि वात्स्यायन जी कहते हैं कि ये पुरुष रूपधारी जो थर्ड जेंडर है ये किसी नायक को रिझाते हैं और उनके साथ मुख मैथुन करके सुख को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर महर्षि वात्स्यायन जी ये बता रहे हैं कि जो मुख मैथुन की अपरिष्टक की या जिसे हम ओरल सेक्स कहते हैं वो सामान्यतया हमें थर्ड जेंडर यानी कि स्त्री रूपधारी तृतीय प्रकृति और पुरुष रूपधारी तृतीय प्रकृति में मिलता था। और वहीं पर आगे 6ठे श्लोक में महर्षि वात्स्यायन जी बोलते हैं कि जो पुरुष रूपधारी थर्ड जेंडर है, जो कि वो पुरुष को ही चाहते हैं, इसलिए उनको हाथ पैर दबाने या उसकी मालिश करके अपनी जीविका चलानी चाहिए। और इसके बाद अगर आगे बढ़े इस अध्याय में तो 35वें और 36वें श्लोक में गे कपल्स का भी वर्णन है। वहां पर महर्षि वात्स्यायन जी कहते हैं कुछ युवक समाज में कानों में कुंडल और साग सज्जा के साथ रहते हैं और वो इस तरह के अपरिष्टक कर्म करते हैं। ऐसे कई युवक हमें समाज में मिलते हैं जो दूसरे नागरिक को सहचर बनाकर उनके साथ अपरिष्टक कर्म करते हुए मिलते हैं। तो जब अपरिष्टक कर्म की बात आती है, ओरल सेक्स की बात आती है, तो महर्षि वात्स्यायन जी के वर्णन से लगता है कि ये सामान्यतः थर्ड जेंडर और गे कपल्स आदि में ज्यादा प्रचलन में था। क्योंकि जब अगर हम स्त्री पुरुष के बीच के संबंध की बात करते हैं तो उस पर वहां पर अपरिष्टक कर्म को, ओरल सेक्स को महर्षि वात्स्यायन जी ने अलग मत रखा है। अगर आप इसी अध्याय का 26वां श्लोक देखेंगे तो वहां पर महर्षि वात्स्यायन जी दूसरे जो काम शास्त्री थे, उनके पहले जो आए थे ऋषि, उनकी बातों को समअप करके जब बताते हैं तो बोलते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच में ओरल सेक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में महर्षि वात्स्यायन जी आगे जाकर इस मत से दूसरा मत रखते हैं कि ये जो अपरिष्टक कर्म है, जो ओरल सेक्स है, ये जो राजमंत्री हैं या फिर पढ़े लिखे ब्राह्मण है या शिष्ट जन है, जो सज्जन है, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वैश्यागामी है, निचले तबके के लोग हैं, वो कर सकते हैं, उनके लिए दोषपूर्ण नहीं है, उसके लिए भी निवारण की व्यवस्था है। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि महर्षि वात्स्यायन जी ने अपरिष्टिक कर्म के ऊपर जब बात की है तो वहां पर LGBT की बात हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जो कामसूत्र में निषेधित बताई गई, लेकिन उस पर भी अच्छा खासा विवरण हमें देखने को मिलता है, जैसे कि गुदा मैथुन आदि प्रक्रियाएं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इन सभी विषयों पर कामसूत्र में क्या लिखा है। साथियों, कामसूत्र के दूसरे अधिकरण के 6ठे अध्याय में महर्षि वात्स्यायन जी ने गुदा मैथुन को पूर्णतया निषेधित बताया है और बोला है कि उसका हमें त्याग करना चाहिए। और अगर हम दूसरे अधिकरण के 9वें अध्याय में वापस जाएं तो वहां पर 28वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक महर्षि वात्स्यायन जी ने यह भी कंफर्म किया है कि देश में, हमारे भारत देश में अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरह से सेक्सुअली बिहेव करते थे। इसके साथ साथ महर्षि वात्स्यायन जी ने बहुत सी चीजें बताई जो त्यागने लायक है, जो नहीं करने लायक है या क्या करने लायक है। लेकिन इसके बाद भी वो कामसूत्र में इसी अध्याय के 41वें श्लोक में बताते हैं कि शास्त्र का काम है चीजें बताना, लेकिन शास्त्र से बंध नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र जो है वो एक जनरल मासेस को लेकर चलता है। शास्त्र में शुभ अशुभ का वर्णन होता है, लेकिन हमें हमेशा अपनी बुद्धि के अनुसार जो चीजें शिष्ट हैं वो करनी चाहिए, जो अशिष्ट हैं, जो हमें हानि पहुंचा सकती हैं, चाहे हमारे स्वास्थ्य को, चाहे हमारे मानसिक संतुलन को, तो उसको हमें अपने अनुसार नहीं करनी चाहिए। अब साथियों, हमने गे कपल के बारे में जाना कि कामसूत्र में क्या बताया गया है। यहाँ पर अब लेस्बियंस के बारे में कामसूत्र में क्या लिखा है, अगर इसके बारे में जानना है तो आप दूसरे अधिकरण के 6ठे अध्याय में पहले और दूसरे श्लोक को पढ़ें तो आपको लेस्बियन सेक्स के बारे में भी पता चलेगा। यहाँ पर महर्षि वात्स्यायन जी बताते हैं कि जो राजभवन की नारियां थीं उनमें ज्यादातर ये देखा जाता था, क्योंकि राजा एक होता था और उसकी कई नारियां होती थी, और कहीं राजा अगर मान लीजिए युद्ध पे चला गया या किसी विदेश यात्रा पे चला गया तो ये रानियां राजा के अभाव में सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड रहती थी, तो फिर ये आपस में या फिर अपनी दासियों के साथ अपनी सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाई करती थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि महर्षि वात्स्यायन जी ने कितने ओपन माइंडेड हर चीज पर अपना विवरण दिया है, रिसर्च की है, और आप हेल्दी सेक्सुअल लाइफ में आगे बढ़े, इसलिए पूरा का पूरा कामसूत्र जैसा एक कामशास्त्र हमारे लिए रचा है। तो जिस सनातन धर्म में इतना लिबरलिज्म है, इतनी ओपन माइंडेडनेस है, उसी के खिलाफ आज LGBT कम्युनिटी के लोग नारे लगा रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्राइड परेड नहीं बल्कि वहां पर फिलिस्तीन के झंडे लेकर अपना मजहबी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और अगर ये उसी धर्म में चले जाएं जिसका ये सपोर्ट कर रहे हैं तो शायद इनके गले वहां पर काट दिए जाएंगे। अब साथियों, यहाँ पर
पर एलजीबीटी कम्युनिटी को एक बहुत बड़ी शिकायत रहती है कि जो हिंदुत्व है, जो हिंदुज्म है या हिंदू सनातन धर्म है, वो उनको विवाह का अधिकार नहीं देता है, इसलिए उसको उनसे आज़ादी चाहिए। तो साथियों, हम यहाँ समझ लेते हैं कि जब हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों ने इतनी स्वच्छंदता से इनके बारे में बात की है तो इन्हें विवाह करने का अधिकार क्यों नहीं दिया है, क्यों भारतीय मान्यताएं समलैंगिक विवाह को नहीं मानती हैं। दोस्तों, जब हमने पिछली वीडियो में नियोग प्रथा को समझा था और जाना था कि क्यों नियोग प्रथा को इस्लाम के हलाला से नहीं कंपेयर करना चाहिए, तो वहां पर हमने ये भी जाना था कि जो भारतीय सनातन धर्म है, इस धर्म में जो विवाह का उद्देश्य है वो दूसरे मतों और पंथों से अलग है। सनातन धर्म में विवाह का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल संतानोत्पत्ति है, और साथ में अगर आप कुछ धनार्जन करते हैं अपने परिवार का पालन करने के लिए, तो जो दूसरे आश्रम है, गृहस्थ आश्रम को छोड़कर उनकी सेवा भी करनी है, तो ये दो उद्देश्य होते थे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये माना गया है सनातन धर्म के मूल विचारधारा में कि स्त्री और पुरुष ये दो तरह के लिंगों की रचना हुई है, जिसके कारण ये शारीरिक धर्म हो जाता है कि जिस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है उसको बढ़ाने का काम चूंकि स्त्री और पुरुष को दिया गया है, तो इसका शारीरिक धर्म है कि वो संतानोत्पत्ति करे। साथ में ऐसे कई यज्ञों का प्रावधान है जो आप बिना पत्नी के नहीं कर सकते, और कहीं आप गृहस्थ आश्रम में हैं तब तो हर यज्ञ कार्य में आपको अपनी पत्नी को सम्मिलित करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर विवाह की जो औपचारिकता है या विवाह क्यों करना चाहिए, ये और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। इसको और स्पष्ट करता है जो मैंने ऋणों की बात की थी। जो मनुष्य होता है वो 4 ऋणों के साथ पैदा होता है, उसमें से जब पितृ ऋण से मुक्त होना होता है तो आपको संतान उत्पन्न करना पड़ता है। तो इसलिए ये पत्नी का भी अधिकार होता है कि वो अपने पितृ ऋण से मुक्त हो और संतान की उत्पत्ति करे। तो सनातन धर्म में विवाह एक धर्म संस्कार है जिसमें संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए, और इसीलिए केवल स्त्री और पुरुष इन दोनों को ही आपस में विवाह संस्कार करने का अधिकार है, क्योंकि बायोलॉजिकली ये दोनों ही संतान उत्पन्न कर सकते हैं, गे और लेस्बियंस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी सनातन धर्म हिंदुत्व के खिलाफ विरोध कर रही है, उसी के जो शास्त्रकार रहे हैं, उसी के जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने उनकी सेक्सुअलिटी को भी एक्सेप्ट किया है, एबनॉर्मल नहीं घोषित किया है। और ये उस प्राचीन समय की बात है जहां पर कई सभ्यताओं में कई जगह पर होमोसेक्सुअल लोगों की हत्या कर दी जाती थी। तो हिंदुत्व से आजादी के नारे लगाने वालों से मेरी यही विनती है कि पहले आप अपनी कुंठित मानसिकता से आजादी पाएं, इतिहास को समझें, शास्त्रों को पढ़ें, और उसके बाद कुछ गलत लगे तो अपनी आवाज उठाएं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सनातन धर्म का क्या आउटलुक रहा है होमोसेक्सुअल पर, ट्रांसजेंडर्स पर और एक विवाह संस्कार पर, ये आपको समझ में आया होगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारा एक संस्कृत भाषा पर कोर्स भी आया है शिक्षणम ऐप पर। ये हमारा ही ऐप है और इसमें एक भाषा प्रवीण निपुण संस्कृताचार्य जी आपको संस्कृत सिखा रहे हैं। प्रत्येक रविवार और शनिवार रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी वीडियोज आपको मिलेंगी और ये आजीवन जीवन भर के लिए आपके साथ रहेंगी। क्विजेस होती हैं, नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी बीच बीच में रखे जाते हैं, जिससे आपके कोई डाउट्स हो तो वो भी क्लियर हो जाएं। ये कोर्स का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि आप संस्कृत भाषा को समझें और फिर संस्कृत ज्ञान भंडार जो हैं उनको पढ़ें और उनके सही अर्थ को ग्रहण करें। तो शिक्षणम ऐप पर आज ही संस्कृत भाषा प्रज्ञा कोर्स में एनरोल करें, संस्कृत सीखें, क्योंकि संस्कृत से ही होगा। मैंने ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दी है, एक बार जरूर चेकआउट करें। और साथ में दोस्तों, अगर आपको कामसूत्र पर या सेक्स एजुकेशन पर और भी चीजें जाननी है, बहुत ढेर सारे ऑडियो शोज कुकू एफएम पर भी अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर उनको सुन सकते हैं। हाइपर 50 कोड को यूज करेंगे तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 की जगह केवल 49 रुपीज में मिल जाएगा, तो इसका आप जरूर लाभ उठाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके क्या विचार हैं, क्या होमोसेक्सुअल पीपल जो हमारे भाई बहन हैं उनको विवाह का अधिकार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।